अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे सीधे कंज्यूमर्स के खातों में किया जाए तो 200 यूनिट नहीं 500 यूनिट हर एक कंज्यूमर को फ्री बिजली दिल्ली के अंदर मिल सकती है। इतना पैसा इसके अंदर है। तो हम सब्सिडी हटाने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सब्सिडी सीधे लोगों के खातों में डाली जाए तो 200 यूनिट फ्री नहीं 500 यूनिट फ्री दिल्ली के अंदर मिलेगी। और ये अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्यों कैसे मैं इस फिगर पे पहुंचा हूं। 19 फरवरी 2018 को डीआरसी ने भी चिट्ठी लिख करके दिल्ली सरकार को ये कहा है, और इसकी भी कॉपी मैंने इसके अंदर लगाई है, और ये फिगर नंबर 16 में है, पेज नंबर 10 में, जिसमें डीआरसी ने लिखा है ये ऑडिट करे बगैर ये पैसा दिया गया है, अभी तक के ऑडिट नहीं हुआ है। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? इन कंपनीज के अंदर डायरेक्टर दिल्ली सरकार का कौन बना है? आम आदमी पार्टी सरकार ने डायरेक्टर बनाया है अपनी ही पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को बीएसईएस का ट्रेजरर बनाया है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अगर ये हितों का टकराव नहीं है तो क्या है? पार्टी अपने ट्रेजरर के बेटे को प्राइवेट कंपनीज के अंदर, प्राइवेट डिस्कॉम जिसको 14,771 करोड़ रुपया जिसको अनऑडिटेड देती है, उसी के अंदर डायरेक्टर अपने ट्रेजरर के बेटे को बनाती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? अब जो है इन्होंने बहुत मिस्टीरियस तरीके से इन्होंने वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम कर दी। आप सबको फोन आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे कि आप कोई जो सब्सिडी लेना चाहें वो दबाएं। सब्सिडी लेने के लिए वॉलंटरी स्कीम क्यों, क्या जरूरत पड़ गई एकदम से? कभी आपने सोचा कि सब्सिडी लेने के लिए वॉलंटरी क्या जरूरत पड़ गई? भाई जो ज्यादा इस्तेमाल करता है, पैसे वाले लोग हैं, उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिसको सब्सिडी मिलती है और मिलनी भी चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति नहीं होगा जिसको सब्सिडी मिलती है जिसने उसको उसके अंदर उसने रजिस्टर नहीं कराया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। मैंने बहुत लोगों से पूछा, अपने वर्कर से और बहुत लोगों से पूछा, कोई ऐसा नहीं। बल्कि जिनको सब्सिडी नहीं भी मिलती है उन लोगों ने भी रजिस्टर करा लिया कि हो सकता है कल को सब्सिडी मिले तो हम लोग उसमें कर जाए। लेकिन जिसको सब्सिडी मिलती है ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसके अंदर सब्सिडी जिसने नहीं लिया। अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, 58 लाख लोग दिल्ली में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। सिसोदिया जी ने बजट में और आम आदमी पार्टी ने हर जगह के ऊपर ये बोलते थे कि दिल्ली में 90% लोगों को हम दिल्ली के अंदर हम फ्री बिजली दे रहे हैं। 90% उन्होंने बजट के अंदर अपने बकायदा फिगर 90% दिए हैं। तो 90% के हिसाब से 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, इसके 90% लगभग 53 लाख बनता है। तो जब लोगों से पूछा जा रहा है तो 53 लाख लोगों को तो बोलना चाहिए। जब 90% लोगों को मिल रहा है तो 53 लाख लोगों को तो रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आता हो वो रजिस्टर ना करे ऐसा संभव नहीं है। फालतू कर सकते हैं बहुत लोग की, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जो इसका इस्तेमाल करता है वो रजिस्टर ना हो ये संभव ही नहीं। अब जो है आम आदमी पार्टी ने क्लेम किया कि 90% को मिलता है। वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम में सिर्फ 37 लाख लोग रजिस्टर हुए हैं। 60%, 90% ये क्लेम करते थे, सिर्फ 60% उसमें से रजिस्टर हुए हैं। 1/3 लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1/3 फर्जी सब्सिडी के पैसे दिल्ली सरकार इनको देती थी। इसका मतलब यह है कि 14,731 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी दी गई है, असल में उसके अंदर 1/3 फर्जी अकाउंट्स बना करके सब्सिडी दिए गए, और इसी वजह से इसका ऑडिट अभी तक के नहीं हुआ है। मुझे एक चीज बड़ा स्पष्ट मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, 58 लाख दिल्ली में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। ये दिल्ली सरकार अंबानी की कंपनीज को, डिस्कॉम्स को, प्राइवेट डिस्कॉम्स को 90% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हिसाब से 14,731 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिया। अब जब वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम जब निकाली गई तो 90% नहीं, सिर्फ 60% लोगों ने रजिस्टर किया, और उसके अंदर जितने भी लोगों को सब्सिडी मिलती होगी उन्होंने तो किया ही होगा, फालतू ने भी किया होगा। चलो, लेकिन हम मान लेते हैं कि 60% ने किया, तो वो 30% बाकी कहां चले गए?
और क्यों ये लोग डीबीटी को अपोज कर रहे थे, क्यों नहीं? आरटीआई मैंने लगाया 2019 में, यहीं से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इसी जगह से, और मैंने मांग करी थी कि इनको डीबीटी करके इनको दिया जाए और 500 यूनिट हो जाएंगे। नहीं माना, मैंने आरटीआई पे मांगता रह गया, मुझे हिसाब बताएं कि कितने कंज्यूमर्स को कहां मिलते हैं, अभी तक नहीं मिला। तो 30% क्यूरियस केस ऑफ मिसिंग मोर देन 30% सब्सिडी अकाउंट्स। क्या डीबीटी जो अभी आने वाली है उसको ध्यान में रख करके इन्होंने वीएसएस जो वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम निकाली है, इसका तो यही मतलब निकलता है कि इनको पता है कि केंद्र सरकार ने डीबीटी अनाउंस कर दिया, अब डीबीटी होना ही है, तो उस वक्त पता चलेगा कि एक्चुअल कितने हैं। तो इसलिए इसको अभी वीएसएस कर दिया जाए ताकि यह कहा जा सके कि हमने तो स्कीम निकाली और दिल्ली के अंदर 30% लोग बहुत ही कट्टर ईमानदार हैं जिन्होंने कहा कि हम 800 रुपया महीने का नहीं लेना चाहते। तो कौन सा ऐसा गरीब आदमी है जो 800 रुपया अपने परिवार के लिए हर महीने जो है केजरीवाल सरकार को दान के स्वरूप में दे देगा? मैं ये जानना चाहता हूं। अब इतना बड़ा डिफरेंस इंडस्ट्री और कंज्यूमर और दूसरी कैटेगरी में आ गया है और इतनी सब्सिडी डोमेस्टिक में दे रहे हैं, तो उसमें अनऑडिटेड और बगैर चेक करी प्राइवेट कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया है, उन्होंने टोटल कंज्यूमर कैटेगरी की यूजेज में ही चेंज कर दिया। डोमेस्टिक कंजम्पशन ये कहते हैं 2015 से में 38.25% था, अब बढ़ करके 58.74% हो गया। जब जिसमें सब्सिडी मिल रही है उसका कंजम्पशन बढ़ा दिया। कमर्शियल का 19.40 से घट करके 16.79 और इंडस्ट्रियल का 10.20 रहा है। इसके अंदर दो कारण हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि पहले दिल्ली से बहुत बड़ी स्केल के अंदर इंडस्ट्रीज और ऑफिसेज शिफ्ट हो रहे हैं, तो जाहिर बात है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कम हुआ। लेकिन इसके साथ में यह भी एक कारण है कि जितनी सब्सिडी डोमेस्टिक के अंदर बढ़ रही है, ये अपनी कैटेगराइजेशन चेंज, क्योंकि कोई चेक नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। ये कंपनीज ये कह देती हैं कि हमारे 1 लाख मिलियन यूनिट टोटल इस्तेमाल में से 50,000 मिलियन यूनिट डोमेस्टिक में गया, तो आंख बंद करके उसको मान लिया जाता है और उसके हिसाब से सब्सिडी दे दी जाती है। और ये मैंने ईयर वाइज बताया है कि किस प्रकार से सब्सिडी किस प्रकार से कंज्यूमर कैटेगरी के अंदर परसेंटेज में चेंजेस हुई हैं। और ये लास्ट स्लाइड है जिसमें मिलियन यूनिट्स किस प्रकार से कंज्यूमर कैटेगरी के अंदर चेंजेस हुई हैं ओवर द ईयर्स, ये इसमें दिखाया है। तो ये केजरीवाल साहब की बिजली मॉडल है जिसने बेरोजगारी को जन्म दिया दिल्ली में, जिसने दिल्ली के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, बड़ा स्पष्ट जो है बिजली की सब्सिडी के अंदर 30% मिसिंग, गायब जो बेनिफिशियरीज हैं उनका केस है। और मैं भारत सरकार से, हम लोग कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है, इस पे सीबीआई की जांच कराई जाए कि वो 30% कहां गए जिनकी सब्सिडी इन लोगों ने लिया है, जिसके नाम पे सब्सिडी ली गई है, जब केवल 60% लोग ही अगर रजिस्टर अभी हुए हैं। और ये कहते थे कि 90% दिल्ली के अंदर, खुद मनीष सिसोदिया का बजट के ऊपर भाषण था कि 90% लोगों को हम सब्सिडी देते हैं। 90% को सब्सिडी आप देते हो, अब जब रजिस्ट्रेशन की बात आई तो केवल 60% लोगों ने कराया। तो ये हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा स्कैम इन लोगों ने प्राइवेट कंपनीज को अनऑडिटेड पैसे देते हुआ किया, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई इवेंट नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न आप लोग पूछना चाहेंगे? एक मिनट, मेरे से भी पूछ सकते हैं। अनिल चौधरी जी भी यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और अनिल भारद्वाज जी भी हमारे मीडिया के चेयरमैन यहाँ पे हैं। आप किसी से भी आप लोग पूछ सकते हैं। सर, आपने जो पेश किया है इसमें एक चीज और था जो बिल हम लोग पेश कर रहे हैं, जो बिल हम लोगों के आते हैं उसमें नए नए तरह के चार्जेस इंचार्ज, उसके बारे में आपने जरा सा। नहीं, ऐसा है कि जो मैंने टोटल एवरेज बताया तो उसमें सब इंक्लूडेड है। जैसे दिल्ली के अंदर रेगुलेटरी एसेट्स के सरचार्ज 8%, पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज 7%,
आपका PPAC जो है 16%, टोटल जो है मिला करके पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी टोटल रेवेन्यू दिल्ली के अंदर जो, जब मैंने बताया 8 रुपीज 67 पैसा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 6 रुपीज 29 पैसा रेवेन्यू है सर, और 6 रुपीज 29 पैसे के ऊपर जो ये सारे सरचार्जेस वगैरह हैं सब मिलाकर के 8 रुपीज 67 पैसे, ये एवरेज है। तो इतना बड़ा जो है कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान, मैंने पूरा PFC की रिपोर्ट स्टडी करी है, कहीं पर भी इस तरीके से इतने सरचार्ज लगा करके नहीं करेगा। माधव साहब, आप ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, आपको ये सब तकनीकी चीज़ों की जानकारी है, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि सरकार किस तरह से बिजली सब्सिडी के नाम पर फ्रॉड कर रही है। मेरा सवाल ये है कि ये चीज़ें आप उस कॉमन पब्लिक को कैसे समझाएंगे जिसको वोट देना है, जो कांग्रेस के विकास को भूल करके आप कुछ दूसरी चीज़ों पर वोट कर रही है, उसको वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिल्ली में कैसे आप मंजूर? देखिए ऐसा है, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बुकलेट और कई रात जो है वो कहते हैं ना मिडनाइट ऑयल बर्न करना, कितनी सारी किताबें हम लोगों ने खंगाली होंगी, कितने रिसर्च पे लोग लगे होंगे, जब जाकर के सारी चीज़ें आई हैं। तो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, और मेरा आप लोगों से सबसे विनम्र निवेदन है कि दिल्ली की जनता को सच्चाई और आईना दिखाना चाहिए। कि मैंने बड़ा स्पष्ट कंपैरेटिव एनालिसिस किया और सबसे पहले एफिडेविट दिया है कि ये सब सरकारी आंकड़े हैं। तो ये आप लोगों का भी काम है, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। हमारे संगठन एक्टिव है, हम लोग जो है संगठन की तरफ से लगातार हम इन सब चीज़ों को उठाते रहते हैं। जनता को सोचना है और आप लोगों को जनता के सामने रखना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एमसीडी चुनाव के मुहाने पे आप लोग खड़े हैं, और उससे पहले आपने ये उजागर किया है और कहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है। क्या आप चाहते हैं कि जो मतदाता है वो इन चीज़ों को देखकर मतदान करें? दूसरा एक सवाल से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में पूरी ताकत एमसीडी चुनाव में झोंकती है, कांग्रेस के क्या लीडरशिप दिल्ली में बहुत बड़ी है, बड़े नेता है, उसका एकजुट होकर सब लोग एमसीडी चुनाव में आने वाले वक्त में ये हम सब लोग एकजुट हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी PCC के पदाधिकारी और AICC के पदाधिकारी जो ऑफिस बेयरर्स हैं, हम सब लोग यहाँ पर एकजुटता के साथ में हैं। और साथ साथ में जो है, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, उसका भी मैं आंसर देना चाहूँगा। अभी दूसरी स्टेट में भी चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में भी हो रहा है, और इसी फ्रॉड बिजली मॉडल को ये गुजरात में बेच रहे हैं। तो मैं यहां पर सिर्फ जो है दिल्ली की जनता नहीं, मैं गुजरात की जनता से भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग वहां पे सारी इंडस्ट्रीज बंद करना चाहते हैं, वहां पर सारे के सारे कमर्शियल ऑफिसेज शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर वहां पर बेरोजगारी बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर बिजली के रेट वहां पे बढ़ाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करवाना चाहते हैं, तो केजरीवाल को बेशक बुला लें। केजरीवाल का मतलब बिजली में भ्रष्टाचार और बेरोजगार, 3 B, बिजली, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, ये तीनों की तीनों चीजें, 3 B अगर गुजरात में लेकर के आना चाहते हैं तो बेशक उसको आंख बंद करके समझ लें। केजरीवाल बार-बार ये कहते हैं कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इसका फॉर्मूला मेरे पास है और मैं ही सब जगह ले जाता हूं, और ये फॉर्मूला लेकर के मैं, ये फॉर्मूला बताया 1,38,000 लोगों की नौकरियां चली गई। ये फॉर्मूला बताया कि 11.93% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट से घट करके 0.75% मैन्युफैक्चरिंग रेट की ग्रोथ रह गई। ये फॉर्मूला बताया जिसके अंदर 30% फर्जी सब्सिडी लोगों को दिए गए, जो अब खुद उनके अपने VSS से एक्सपोज हो गए। तो ये फॉर्मूला अगर दूसरी जगह के ऊपर लेकर के जाना चाहते तो हमारे देश को भगवान बचाए इस केजरीवाल से। हैं बिल्कुल चल रही है। ये बुकलेट जो हमने अभी बनाया है, ये फ्रेश आंकड़े हैं, इनको हम गुजरात में ले जाकर के लोगों के सामने रखेंगे। सर, आप हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत मेहनत तो करते हैं, क्या जनता तक ये पहुंचाएंगे आप कैसे, और कैसे ANI से सबसे पहले निवेदन है सहयोग चाहते हैं कि आप जो है इसमें से थोड़ी जितनी मेहनत हमने करी है उसका अगर 1% भी आप करें तो आपके बिजली के बिल भी फ्री होगा। नहीं, गुजरात में वो आपने दूसरे प्रश्न का बड़ा पहले आंसर देता हूं। 2017 में जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था
तो एक ऊपर डिप्टी स्पीकर हॉल में और एक यहाँ पे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मैंने करी थी यहाँ पे। 2019 में बिजली के ऊपर जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब भी मैंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जगह पे करी थी। इवेंट है ये, आप सबके सब लोगों को अब जो है, मैं जब तक इवेंट नहीं क्रिएट करोगे आप लोगों को सीरियसली नहीं लेते। हमारे आपको लगता है कि ये रोज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वैसी है। दूसरा, मैं अगर पीसीसी में करता तो एआईसीसी कवर करने वाले पत्रकार नहीं आते, मैं एआईसीसी में करता तो पीसीसी कवर करने वाले पत्रकार नहीं आते। और मैं चाहता हूं, मैं खुद जो है एआईसीसी का ऑफिस में, मैं चाहता हूं कि आप भी आए एआईसीसी कवर करने वाले पत्रकार और दिल्ली के पत्रकार भी कवर करने आए, तो मेरे पास में बताइए कि रास्ता क्या है इसके अलावा। तो जो है ये जो है ये आप सब लोगों को एक साथ में, अब जब मैं एआईसीसी में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दिल्ली के पेजेस शून्य रह जाते हैं। अब कहना नहीं चाहिए टर्फ वॉर है कि भी जो है वो आपके जो लोग ब्यूरो वाले होते हैं उनकी जगह कम होती है, ब्यूरो वाले जब फाइल करते हैं तो दिल्ली वाले नहीं करते, और जब दिल्ली वाले करते हैं तो ब्यूरो वालों के उसमें नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया, और पहली बार नहीं किया। जब मुझे अच्छी कवरेज चाहिए होती है, महत्वपूर्ण जब चाहिए होता है, मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे को सफलता मिलती है। उम्मीद है कि इस बार भी मिलेगी। संदीप जी जो है गुजरात में लगे हुए हैं, और संदीप जी से मैं लगातार टच में हूँ, और मैं आज आपको बगैर संदीप जी से पूछे हुए मैं कह रहा हूँ, और आप उनसे पूछ लीजिएगा, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आगे आने वाले टाइम में करेंगे। सर 3 बिंदु है, जो आपने कहा कि औद्योगिक और व्यावसायिक बिजली का रेट जो महंगा है, इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये तो आप इसको पलट करिए, इसको आप कैसे उठाएंगे, ये चीज है। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं 20% हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे हमारे बीच में है, तो औपचारिक तौर पे कंप्लेंट करना, और जो हमारे इतने ही पैसे कि हम 500 यूनिट, हम फालतू पैसा नहीं खर्च करेंगे, इसको देने का तरीका चेंज होते ही 500 यूनिट फ्री हो जाएगा। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी से कि हमको सीबीआई की मांग करनी चाहिए, और औपचारिक तरीके से मैं ये उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस चीज़ को करेंगे। बिल्कुल, जो हमारे साथ है बात कही है, देखिए आपने खुद कहा बड़ी मेहनत और शिद्दत इधर आ जाओ आप। नहीं, एक मिनट अनिल जी, ये यहाँ पे से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं तो पता है। नमस्कार साथियों, मैं नीचे नहीं गिरूंगा। मेरे साथी ने एक जो प्रश्न पूछा है इसमें कोई संदेह नहीं है, न शक है। और एक साथी ने बड़ी शिद्दत से कहा कि मेहनत की हम लोगों ने, और काफ़ी मेहनत के बाद हम एक उस व्यक्ति को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं जो इस दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है। तो इतना बड़ा मसला है, हम बार बार तमाम बिंदुओं पर सीबीआई में भी गए हैं, हम एलजी के पास भी गए हैं, और इस मसले पे भी दिल्ली कांग्रेस कमेटी जाएगी। न्याय नहीं मिलेगा तो कानून के पास भी जाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा है। दिल्ली के साथ धोखे का विषय भी है और आर्थिक नुकसान का विषय भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, और एक साथी ने सवाल कहा था, सिद्धार्थ जी ने, आपसे हम सहयोग चाहते हैं। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाके इस बात को कह रहा है, लेकिन पत्रकार बंधुओं से मैं अजय जी के बिहार पर ये अपील करना चाहता हूँ, ये दिल्ली के बेहतरी के लिए दिल्ली के लोगों का पैसा है जिसको व्यर्थ में लूटा गया है और उस पर वाहवाही लूटी गई है। तो इसको आप भी सहयोग करें जिस उद्देश्य के लिए आपको यहाँ बुलाया है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अब सुन रहे अमित शाह भी, ये जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो एमसीडी के चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता गांधी परिवार, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी प्रचार करेंगे? देखिए, अभी तो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में है, तो मुझे नहीं लगता कि एक मिनट, कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के अंदर साधारणतः इवन पिछली बार भी हम लोगों ने इलेक्शंस के दौरान राहुल जी को नहीं हम लोगों ने इन्वॉल्व किया था। जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, जो जहाँ जहाँ पर हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनको बुलाएगी और सबके सब लोग उसमें एक्टिव होंगे, कहीं पे भी कोई कमी नहीं रहेगी और हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। एक सर, इसमें सर मैं एक चीज़ जोड़ दूँ। एक बार लोकसभा भी हार चुके हैं, विधानसभा भी पूरे आपकी जीरो है, तो अभी तक आपके
सर इसका मैं एक सेकंड नहीं समझ, जो मेरे साथी ने कहा स्वाभाविक है, इलेक्शन आयोग की औपचारिकता है, स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट देनी होती है। आपने जिक्र किया जेपी नड्डा जी और तमाम उन लोगों का। साथियों 15 साल से भाजपा एमसीडी में, ये चुनाव एमसीडी का है, निकाय नगर निगम का चुनाव है। सवाल ये उठता है कि 15 मेयर भाजपा ने दिए हैं, 8 साल अरविंद के पास ये दिल्ली है, ये शहर प्रदूषण को झेल रहा है। ये एमसीडी के जो बड़े बड़े कूड़े के जो कुतुब मीनार, जी मेरी टिप्पणी नहीं है, कोर्ट की टिप्पणी है, ये किसकी देन है? तो सवाल ये उठता है कि इस पर जवाब इनके मेयर्स को देना है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को देना है। हमारे नेता इस मंच पे भी हैं जिन्होंने दिल्ली को संवारा, दिल्ली को चमकाया। अजय माकन जी यहाँ हैं, शीर्ष नेतृत्व यहाँ हैं, कुछ साथी फील्ड में हैं, मंत्री, हमारे एक्स एमएलए, एक्स पार्षद, एक्स मेयर घर घर जाके कैंपेन कर रहे हैं। और मुझे लगता है नगर निगम के लिए कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली का नेतृत्व है वो सक्षम है दिल्ली के विषय पर सवाल पूछने के लिए और चुनाव लड़ाने के लिए। लेकिन ये भी कटु सत्य है, कांग्रेस परिवार है, हमें वरिष्ठ नेताओं का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, वो भी कैंपेन में उतरेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बिजली हाफ पानी माफ, बीपीसी में महिलाएं थी, इस प्रचार को आप कैसे रोक पाएंगे? ये आपके सामने हमने सारी बातें रखी हैं। जो बिजली हाफ कहते थे 6 रुपये 22 पैसे से 8 रुपये 70 पैसे हो गई है। और बेरोजगारी उसकी वजह से कितनी बेरोजगारी हुई है। और सब्सिडी भी जो दी है उसमें 1/3 साफ कर गए। तो जो है सफाई अगर किसी की हुई है तो 1/3 सब्सिडी, जो 14,731 करोड़ की 1/3 सब्सिडी साफ कर गए। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जनता के बीच में इसको लेकर इसके बाद बिल्कुल 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 हम यही तो कह रहे हैं कि इतने ही पैसे में, जैसे अगर 1/3 लोगों को अब नहीं मिल रहा है तो अगर आप इसको 500 यूनिट तक कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा, इतने ही पैसे में हो जाएगा। बिल्कुल हम वायदा करते हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं। सर केजरीवाल जी कहते हैं मैं सड़क बहुत अच्छी बना, देखो एमसीडी में सड़क नहीं आती, दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी, हाँ। तो ये सब दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया तो एमसीडी कैसे बना देगी? तो भाई ये सारी चीजें तो आप लोगों को मुझे भी लगता है ये बिजली वाला इशू है, रिपोर्टर्स इसमें विस्तार से उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? वो लाइव उसमें बता देते हैं। इसका जो सीबीआई को दिया जाए तो चूंकि बिजली जो है एसेंशियल सर्विसेज है तो सीएजी क्यों नहीं इसका? देखिए हम लोग लगातार सीएजी के ऑडिट, मैंने इसमें हम लोगों ने कहा ही है कि सीएजी को ऑडिट होना चाहिए। सीएजी ऑडिट के ऊपर कोर्ट से स्टे लगा हुआ है तो उसमें कोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व होती है, हमें मालूम है इस चीज़ का। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी पे कहीं पे कोई बंदिश नहीं है। धन्यवाद। आप सब लोगों से अनुरोध है, लंच की व्यवस्था है, लंच है, वो राजस्थान की बात राजस्थान में है।